भाई तो ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग पैसा बना है ना, मैंने यहाँ पे बता के इतना पूरा देखो यहाँ पे होल्ड किया गया है। ये मैंने कैसे किया, पूरा पीछे लॉजिक कि भाई कैसे हम एडवांस में इतना आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इतना लंबा मूव आने वाला है। देखो यहाँ पे ये बताया गया था कि यहाँ से नीचे आएगा ऊपर जाएगा, एंड ऊपर गया था। इसका फुल ब्रेकडाउन मैंने इस वीडियो के अंदर किया है। पूरा वीडियो देखना, नोट्स बनाना, वीडियो को सेव कर लो, डाउनलोड कर लो। लाखों रुपए देने के बाद भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलने वाला। फुल वीडियो को आराम से देख लेना। एंड लेट्स गो गाइस, आज आपको कुछ ऐसा सीखने वाला मिलने वाला है जो कि आपकी ट्रेडिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जाएगा, बल्कि आपको प्रॉफिटेबल बनने में हेल्प करेगा। सो यस, वीडियो को लाइक कर दो एंड आराम से देखो। एंट्री मैं समझाता हूँ, इस चीज को ध्यान से समझना। सो एंट्री कैसे करें ये डिपेंड करता है कि आपका एंट्री किस बेसिस पे कर रहे हैं। ओके, एंट्री मतलब पिन पॉइंट एंट्री कैसे करें ये डिपेंड करता है कि आप एंट्री किस बेसिस पे कर रहे हैं। नंबर वन चीज ये आपको याद रखनी है। इसका मतलब अगर आप कोई इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी यूज करते हैं तो आपको डेफिनेटली इंडिकेटर ही एंट्री दे देगा, उसमें आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। एंड आपको पता है अगर ट्रेडिंग में जहां पे दिमाग लगाना नहीं पड़ता है वो ट्रेडिंग नहीं, वो गैम्बलिंग होती है। इन शॉर्ट, इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी गैम्बलिंग है, तो आपको इंडिकेटर यूज नहीं करना है। ठीक है, समझ गए? तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। दूसरी बात आती है कि आपको एंट्री करनी है लेट से मार्केट का सेंटीमेंट देख के। सेंटीमेंट मतलब कि मार्केट ओवरऑल बुलिश है या फिर बेरिश है। समझ गए? यहाँ पे अभी मैं नंबर वन चीज़ यूज़ कर रहा हूँ सेंटीमेंट की। आपको सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा बिकॉज एंट्री करने के बहुत सारे रीजन होते हैं, इन बहुत प्रकार से एंट्री की जाती है। तो मैं नंबर वन चीज़ आपको सिखाता हूँ, सेंटीमेंट बेस्ड एंट्री। सेंटीमेंट क्या होता है? सेंटीमेंट आपको बस यही बोलता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सेंटीमेंट चेंज होने के बहुत सारे रीजन होते हैं। नंबर वन, न्यूज़। न्यूज़ में आता है कि कहीं पे वॉर स्टार्ट हुआ है। नंबर टू चीज़ हमारी ये बाकी जो यूएस से न्यूज़ आती है, जैसे कि FOMC न्यूज़, फिर हमारी CPI न्यूज़, फिर आई थिंक PPI न्यूज़, ये सारी न्यूज़ आती है। सो इन न्यूज़ के बेस पे एक सेंटीमेंट बनता है कि मार्केट बुलिश होगा या बेरिश होगा। तो नंबर वन चीज़ इज न्यूज़ के बेस पे सेंटीमेंट चेंज होता है। नंबर टू चीज़, इंपॉर्टेंट सप्लाई या डिमांड जोन, जहाँ पे बड़े लोगों की लंका लगने वाली होती है। मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट सप्लाई या क्या बोलते हैं डिमांड जोन, मैं ये नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट सप्लाई या डिमांड जोन जहाँ पे बड़े लोगों की लंका लगने वाली है। बिकॉज एट द एंड बड़े लोग ही मार्केट को मूव करते हैं। तो जहाँ पे बड़े लोगों की लंका लगने वाली होती है, देट इज द पॉइंट जहाँ पे आपको मार्केट में एंट्री करनी है। वो कैसे एंट्री हम लोग वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो भी सीखेंगे। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ ट्रेडिंग में अभी तक आपने बहुत छोटी मोटी चीज़ें आपने सुनी है, ये लिक्विडिटी वगैरह बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, अपना इंडिकेटर तो भूल जाओ, बाद में जाए। तो अभी मैं आपको धीरे धीरे डीप डाइव करा रहा हूँ अंदर, वो चीज़ें हैं जहाँ से ट्रेडिंग एक्चुअली स्टार्ट होती है, जहाँ से बड़े मोमेंटम निकलते हैं। सो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे वो सप्लाई एंड डिमांड जोन है जहाँ पे एक्चुअली में बड़े लोगों की लंका लगने वाली थी, वो भी हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। डोंट वरी, सब कुछ धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। नंबर थ्री, ग्लोबल मार्केट में पैनिक क्रिएट हो। ये चीज अभी तक इतने हाई लेवल पे हुई नहीं, तो ये चीज मैंने कभी अपने लाइफ में देखा नहीं है कि ग्लोबल मार्केट में पैनिक होने से सेंटीमेंट चेंज, तो मैंने अभी तक देखा नहीं है। तो इसको मैं आइडेंटिफाई अभी तक नहीं कर सकता। जब तक मैं ना देखूं मैं आइडेंटिफाई कैसे करूं? जो अभी तक मैंने लाइफ में देखा है एंड आपको मैं सिखा सकता हूं, क्योंकि मैं कुछ भी ज्ञान हवा में नहीं फेंक सकता जो मुझे नहीं आता। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से, मतलब सेंटीमेंट की वजह से ये होता है। बट अब आपने ये तो देख लिया कि मान लो FOMC न्यूज़ आई एंड इसने मार्केट को बुलिश कर दिया, या वो क्लियरली दिख रहा है। बट वो जो बुलिश हो रहा है मार्केट, वो इसी पॉइंट से ही ऊपर जाएगा, वो आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। क्योंकि जब आपको पता चलेगा तभी जाके एंट्री बनाओगे। नहीं तो फिर अगर अभी देखो आपको दिख रहा है कि गोल्ड इतना ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद आपको भी दिख रहा है कि बुलिश हो गया, अब फायदा क्या बाई करके? बाई तो यहाँ पे करना था ना, बॉटम पे। बाई तो आपको यहाँ पे करना था, तब जाकर फायदा होता। अब यहाँ पे अगर बाइंग करने का सोच रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं है, निकल गया ना, ट्रेड हाथ से निकल गया। सो अब ये कैसे करना है? तो इसके लिए सिंपल है कि आपको बड़े टाइम फ्रेम पे जाना है। बड़े टाइम फ्रेम पे जहां से बहुत बड़े मोमेंटम आए हैं, जहां से बड़े मोमेंटम आए हैं, उन मोमेंटम के पास में जाके आप देखो, एक कुछ लेवल ड्रॉ कर लो, अपना नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लो। लेकिन उन लेवल्स के पास में जाके देखो कौन सा लेवल ऐसा है जहां पे मार्केट में मोमेंटम क्रिएट हुआ है। मार्केट में 360 नहीं, 360 बोलूंगा 180, जो यहाँ पे जा रहा था वो भी यहाँ पे जाना स्टार्ट हुआ, उन लेवल्स के पास में। वो लेवल आपको ड्रॉ करना है एंड उन लेवल्स पे मार्केट को आने का वेट करना है, क्योंकि उस लेवल्स पे बड़े लोग हैं। आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, बड़े बड़े हेज फंड, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस,
वो लोग मार्केट को मूव करते हैं, ये बड़ा मोमेंटम उनकी वजह से आता है, ना कि हम जैसों की तरफ से। एक बड़े से समुद्र में हम कितना भी बाल्टी पानी डाल दे या निकाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपको बस उन लेवल्स का वेट करना है। अब वो लेवल्स आइडेंटिफाई कैसे करना है बताता हूँ। इसका एक जितना जागता एग्जाम्पल आपके सामने है। कल मैंने आपको क्लियरली बोला कि मैं सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ये तो चार्ट पे सबको दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट आएगा भी नहीं। मैं ये सपोर्ट ड्रॉ कर रहा हूँ एंड मार्केट यहीं से यूटर्न मारेगा एंड आपके सामने हुआ है। तो वो क्या चीज़ मैंने देख ली कि भाई यहाँ से मार्केट यूटर्न मारेगा, एंड मैंने कैसे एडवांस में ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे क्यों ड्रॉ नहीं किया? क्योंकि सबको चार्ट पे तो वही दिखता है ना, जो हमारे ये एसएमसी, आईसीटी, ट्रांजैक्शन जितने भी लोग हैं वो लोग तो ये ड्रॉ कर रहे हैं ना, उनको एंट्री मिली ही नहीं। बट ये मैंने एंट्री कर लिया, वो क्या चीज़ है ये आइडेंटिफाई करना अभी सीख रहे हैं धीरे धीरे। ओके, अब देखो, तो अब आपको करना क्या है। लेट्स से कि आज का डेटा हमारे पास नहीं है, मुझे नहीं पता कि इस बॉक्स के अंदर जो चीज़ें हो रही है वो क्या है, ये डेटा हमारे पास नहीं है। यानी कि जो आपको रेड जोन दिख रहा है ना, इस रेड जोन से पहले पहले मेरे पास डेटा है, उसके बाद मेरे पास डेटा नहीं है। जो लोग मुझे रेगुलरली देख रहे हैं आपको पता है कि मैंने एक्चुअली आपको इस पॉइंट पे बोला था कि गोल्ड ऊपर जाने वाला है। इस पॉइंट पे किसी ने बाई किया नहीं किया अलग बात है। तो देखो, हम देखते हैं मोमेंटम कैसे कैप्चर किया जा सकता था एडवांस में। तो देखो, आप देख रहे हैं कि गोल्ड मैंने वीकली टाइम फ्रेम लगाया है। वीकली टाइम फ्रेम पे गोल्ड ऊपर गया, साइडवेज गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। इन सारी कहानी स्टार्ट होती है इन कैंडल से। ये चीज़ देखो, ये कैंडल है, ये मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। जो हमारा एपिसोड नंबर 5 है उससे मैंने आपको क्या बोला था कि जितने भी आपको हैमर दिखते हैं वो हैमर उस तरह से काम नहीं करते जैसे यूट्यूब पे काम करते हैं। अब सारे कॉन्सेप्ट आपके, सारे डॉट आपके अभी ज्वाइन होने वाले हैं। मैंने आपको उस सीरीज एपिसोड नंबर 5 में सिखाया था कि अगर कोई हैमर ऐसा बना है टॉप पे, तो अगला मार्केट उसके बाद नीचे नहीं आएगा, उसके बाद वापस ऊपर जाएगा एंड जो भी आपका हाई लगा वीक का एटलीस्ट वहां तक जाएगा, उसके बाद जहाँ पे जाना है जाएगा। ये चीज़ मैंने सिखाया है। तो आप देखो कि बड़ी सी लाल कैंडल है जिसके अंदर इतनी बड़ी विक छूटी है ऊपर की साइड। लोगों को लगा ये टॉप लग गया गोल्ड का, यहाँ से गोल्ड गिरेगा, बट नहीं, गोल्ड यहाँ से धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया। ये चीज़ आपने सीखा। इस इन सारे विक्स के पीछे पूरी रामायण है सीखने वाली। फिर आपको दिख रहा है कि उसके बाद गोल्ड नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, ये आपको एक हैमर दिख रहा है, इतना बड़ा विक छोड़ा, ये लो। अब मैंने क्या बोला आपको कि कुछ भी हो जाए उस विक का, विक एक्चुअली विक के नीचे होता क्या है? विक के नीचे वो लिक्विडिटी होती है जो बड़े लोगों की है। इतने बड़े विक के नीचे वो लिक्विडिटी होती है जो बड़े लोगों की होती है, हम लोगों की नहीं, बड़े लोगों की। इन बड़े लोगों की मतलब इतना सारा पैसा अगर आप काउंट करने बैठे ना एक एक करके, तो आपकी आपकी नहीं, आपके 10 पुश्तों की पीढ़ियां चली जाएगी काउंट करते करते। उतना पैसा, मैं आपको ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, एक एग्जांपल देने के लिए कि कितना पैसा ठीक है, पैसा तो डॉलर है यहाँ पे, 1000 करोड़ मिलियन डॉलर, जितना नंबर बोल सकते हो वो डॉलर यहाँ पे पड़ा हुआ ऊपर इस एरिया में। इसलिए सब लोग बोल रहे हैं कि गोल्ड यहाँ तक जाएगा ही जाएगा। वैसे ये जो विक है इसके नीचे 1000 बिलियन करोड़, जो भी आप नंबर बोल सकते हो, पूरा का पूरा डॉलर यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो गोल्ड जब ये विक लगाया उसी दिन क्लियर हो चुका था कि यहाँ से गोल्ड नीचे आएगा ही आएगा। एंड अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत एक्टिव है, थोड़ा बहुत एक्टिव है, तो आप लोग जानते हैं एंड्रू टेट को। इसी पॉइंट के पास, ये गोल्ड की विक बनने के बाद एंड्रू टेट ने वीडियो बनाया था कि बिटकॉइन अराउंड $40,000 तक जाएगा। उस टाइम पे बिटकॉइन वॉज ट्रेडिंग आई थिंक अबाउ $1 लाख और $90,000 या $80,000, उतना हाई पे था बिटकॉइन। तब एंड्रू टेट आके बोलता है कि बिटकॉइन विल टच $40,000। उसने भी हो ना हो ये वाली चीज़ें देख के बोल लिए कि भाई गोल्ड क्रैश करने वाला है। इन्हें आपको पता है कि रिसेंटली गोल्ड, बिटकॉइन, इथेरियम सब साथ में चलते हैं। एक टाइम था गोल्ड ऊपर तो बिटकॉइन नीचे, गोल्ड नीचे तो बिटकॉइन ऊपर, लेकिन अभी सब साथ में चलते हैं। तो गोल्ड ने ये दिखा दिया कि यहाँ पे आएगा ही आएगा, आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा, नीचे आएगा ही आएगा। तो दिस मोमेंटम वॉज क्लियरली एक्सपेक्टेड इन एडवांस। आपको कितना समझ में आ रहा है आई डोंट नो, बट ये चीज़ें आपको मैंने ऑलरेडी एपिसोड नंबर 5 में सिखाई है, तब आप समझोगे। तो ठीक है, ये चीज़ तो आप समझ गए। अब ये चीज़ भी है कि जो अगर इतना बड़ा विक छोड़ा है, मतलब यहाँ पे है हमारी पूरी लिक्विडिटी। ये कैंडल ने बोला कि गोल्ड लॉन्ग टर्म के अंदर बुलिश है। मैं ये लेवल देख सकता हूँ, देखो आप इस चीज़ को अभी आप इसको रिलेट करो। ये जो विक बनी ये बोल रही है कि गोल्ड इसके ऊपर जाएगा ही जाएगा। कब जाएगा हमें नहीं पता, टाइम लगेगा। ये जो विक बनी ये बोल रही है कि भाई गोल्ड इसके नीचे जाएगा ही जाएगा। कब जाएगा हमें नहीं पता। तो रिसेंट कैंडल कौन सी है, ये वाली। इसका मतलब गोल्ड के पास ये लिक्विडिटी बहुत पास में पड़ी हुई है लेने के लिए एज कंपेयर टू ये, क्योंकि इसके लिए गोल्ड को इतना बड़ा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा जो कोई लंबे टाइम के लिए होगा। एंड टेक्निकली देखा जाए तो लंबा टाइम मतलब इन्वेस्टिंग के लिए।
तो गोल्ड के पास कौन सा लिक्विडिटी लेने के लिए, अभी पास वाला। इसका मतलब जैसे ये कैंडल बनी, भाई चला जाए यार, जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पे, ये क्लियर हो गया, इसके बाद गोल्ड नीचे आने वाला है, नीचे आया। एंड हमें क्या पता है कि इसका लिक्विडिटी लेने के लिए आएगा, यहाँ से गोल्ड नीचे क्रैश नहीं करने वाला, इसका लिक्विडिटी लेने के लिए आएगा। मतलब ये लेवल जो है ये फाइनल है, इसके नीचे गोल्ड नहीं जाएगा, ये फाइनल है। अगर इसके नीचे गोल्ड गया मतलब इकोनॉमिक क्रैश, सारी दुनिया की जितनी भी कंट्रीज है उनकी इकोनॉमिक क्रैश। इनको पता है कि ये चीज़ कभी हो नहीं सकती। जब दुनिया पूरी खत्म होने के लिए आ जाएगी ना, तो सारे देश इकट्ठा होकर अपना पॉलिटिकल पावर यूज करेंगे। अगर आपको पता है तो मोदी जी ने क्या कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, जितना हो सके उतना गोल्ड कम खरीदो। दैट वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट मूव बाई आर प्राइम मिनिस्टर। आई डोंट नो आपको कितने लोगों ने वो सुना होगा, बट देयर वॉज अ वेरी बिग अनाउंसमेंट जो कि आपको बाद में समझ में आएगा, अभी भी नहीं आएगा। तो ये वाला एरिया कंफर्म है कि यहाँ तक गोल्ड आएगा, एंड दिस इज द लास्ट एरिया जो कि आने वाला है, ये भी है। अब ये निकल रहा है, किसके लिए निकल रहा है, ये इस लेवल के लिए निकल रहा है। तो आपको बड़ी पिक्चर ये समझ में आ गई ऑन वीकली टाइम फ्रेम कि ये एक एरिया है नीचे की साइड जहां तक गोल्ड आएगा, इसके नीचे नहीं जाएगा। ये एरिया है जिसके ऊपर गोल्ड जाएगा, बट इट माइट टेक 6 मंथ, इट माइट टेक 1 ईयर, इट माइट टेक 10 ईयर्स। बड़ी पिक्चर यही है। तो आपको वीकली टाइम फ्रेम पे ये समझ में आ गया कि दिस इज द लास्ट एरिया वेयर आई कैन बाई गोल्ड। अभी मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो आप इस क्रॉस लाइन को देखना। मैंने क्या किया, ये जो रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, इसका जो अपर लाइन है वो इस वीक को टच किया है, दिस इज माई वीक, इसको मैंने टच किया है। लोअर में लाइन कहाँ पे टच कर रहा हूँ, लोअर लाइन में टच कर रहा हूँ यहाँ कहीं पे, क्योंकि मुझे मिल रहा है ये रेड कैंडल जो आपको दिख रही है यहाँ पे, इसका लोअर वीक यहाँ पे। सो नाउ यू अंडरस्टूड कि अपर वीक, अपर जो एरिया है लाइन वो मेरा यहाँ पे इस वीक के अकॉर्डिंग है, एंड लोअर लाइन मेरा इस कैंडल के वीक के अकॉर्डिंग है। अंडरस्टूड। अब आता हूँ मैं लोअर टाइम फ्रेम पे, लेट्स से 4 आवर टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे मुझे 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है कि भाई इसी पॉइंट पे जो हमने डिसाइड किया था बेस्ड ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, इसके नीचे गोल्ड नहीं जाने वाला, इसको ही लेगा। एंड वो कंफर्म कब किया, 4 आवर टाइम फ्रेम पे। आप देखो क्लियरली कि गोल्ड यहाँ पे आके टाइम पास कर रहा है, डब्लू पैटर्न बना रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, एंड कहीं ना कहीं इस लेवल को एक सपोर्ट कर रहा है। ये लेवल अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया ये वाला इंपॉर्टेंट था। अब ये जो माइनर सपोर्ट बन रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन गोल्ड क्या दिखा रहा है, अब मैं यहाँ पे नीचे जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं ऊपर ही जाऊंगा। दिस इज योर सेकेंड कंफर्मेशन कि यस गोल्ड बुलिश होना स्टार्ट हो गया है। एंड इन लेवल्स के ब्रेकआउट पे आपकी फर्स्ट एंट्री बनती थी, एंड डेफिनेटली ये एंट्री मैंने आई थिंक लाइव बैठ के ली थी आपके सामने, आपको पता नहीं कितना याद है नहीं है, मैंने ली थी। ठीक है वो छोड़ो, वो प्रॉफिट छोटा था, मैंने इतना बड़ा होल्ड नहीं किया था, वो मेरी गलती थी, अगर होल्ड किया था तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो यहाँ से कंफर्मेशन हो गया कि गोल्ड ऊपर जाने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, याद करो सेंटीमेंट मैंने क्या बोला था, सेंटीमेंट, दिस सेंटीमेंट इज बेस्ड ऑन द वो सप्लाई एंड डिमांड जोन जहां पे बड़े लोगों की लंका लगने वाली है। ये वो लेवल है जहां पे बड़े लोगों की लंका लगने वाली है, बिकॉज गोल्ड इज असेट जहां पे करोड़ों लोगों के बिलियंस डॉलर लगे हुए हैं, बिकॉज गोल्ड इज ट्रीटेड एज अ सेफेस्ट असेट इन दिस वर्ल्ड। डॉलर का कोई फ्यूचर नहीं है, इंडियन रुपीज का फ्यूचर है ही नहीं, बाकी किसी कंट्री की करेंसी का फ्यूचर नहीं है, बट गोल्ड हैज़ अ फ्यूचर बिकॉज गोल्ड हैज़ अ वैल्यू। सो पूरे दुनिया भर के लोगों का पैसा गोल्ड में पड़ा हुआ है, एंड दिस इज द लेवल। अगर गोल्ड यहाँ से क्रैश होता तो लोग सड़क पे आते हैं, फिर इंडियंस नहीं अपने अमेरिकन भी सड़क पे आ जाते हैं। सो दिस इज द लेवल जहाँ पे बड़े लोगों की लंका लगने वाली है। नाउ यू अंडरस्टूड लंका लगने वाला मैं कितना बड़ा वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ से गोल्ड जाने वाला है ही नहीं। सो इसका जैसे ब्रेकआउट हुआ, डेट मीन सेंटीमेंट हैज चेंज्ड फ्रॉम बेरिश टू बुलिश, ऊपर जाने के लिए। दिस इज द फर्स्ट साइन कि अब आपको सारे बाइंग की साइड ट्रेड देखना है। अब आपका काम क्या है, इतना तो बड़ी पिक्चर पे हमने देखा, एनालाइज किया, हमारा काम होता है अब एंट्री लेना। क्योंकि ऊपर भागना मतलब छोटा मोटा 10 15 20 50 पिप्स नहीं जाने वाला, ये 3 3 हज़ार पिप 10 10 हज़ार पिप जाने वाला है। तो हमारा काम है यार 1 2 हज़ार पिप लेकर निकल जाओ, बहुत बड़ी बात है। सो नाउ वी हैव टू कम ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, जहाँ पे अगर हमने पहले प्रीवियस एंट्रीज मिस की, भूल जाओ, हमें अभी भी मौके मिलेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये एंट्री ये निकल गई, ये जो आज मोमेंटम गया निकल गया, नहीं, ये फिर से री एंट्री देगा, पुल बैक आएगा, बी रेडी फॉर देट। अब हमारा काम है कि कहाँ पे हम आज के दिन फ्रेश लेवल बनाएं एंड एंट्री बना के प्रॉफिट करें, दैट इज आवर मेन कंसर्न। अब ये कैसे करेंगे, गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसके अंदर लिक्विडिटी हमेशा ग्रेब होती है, उसके बाद मोमेंटम आता है। तो अब मेरा काम है कि आज के पॉइंट पे कहाँ कहाँ मुझे ऐसे लेवल दिख रहे हैं जहाँ से गोल्ड रिएक्ट कर सकता है, एंड वहाँ पे मैं एंट्री लेने वाला हूँ।
आपने नोटिस किया होगा पिछले 5-6 दिन के अंदर मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ, आई एम बुलिश इन गोल्ड, आई एम बुलिश, मैं सेलिंग की साइड ट्रेड नहीं लूंगा, मैं बाइंग की साइड ट्रेड लूंगा, लूंगा तो बुलिश लूंगा, लंबा लूंगा। ये चीज़ मेरे वर्ड आपने सुने होंगे। दिस वॉज द रीजन। मैं हर एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लेवल ऑन बिगर टाइम फ्रेम लाइक 1 आवर और 4 आवर। अगर उस सपोर्ट पे मुझे कुछ सपोर्ट लेते हुए दिखाई देता है गोल्ड, देन आई विल बाई एंड होल्ड। मेरा यही काम है। वीकली टाइम फ्रेम में हमने देख लिया कि गोल्ड बाइंग की साइड जाने वाला है, वेरी सिंपल। 2-3 हफ्ते, 3 हफ्ते, 10 हफ्ते पहले भी हमने देख लिया कि गोल्ड बाइंग की साइड जाने वाला है, मतलब जाने वाला है। कब जाएगा हमें नहीं पता, आज जा सकता है, कल जा सकता है, परसों जा सकता है, बट योर वर्क इज जब उस सपोर्ट लेवल के पास आए तब बाइंग करनी है। अगर वहां पे अगर आने के बाद, उस लेवल को तोड़ने के बाद भी अगर आप, मतलब सपोर्ट लेवल है उसको तोड़ दिया और आप सेलिंग कर रहे हैं, आपसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं होगा। क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम पे आप बोल रहे हो गोल्ड बुलिस है, इन सपोर्ट तोड़ने के बाद अगर आप बोल रहे हो नहीं सपोर्ट टूट गया मैं सेलिंग करूंगा, सबसे बड़ी गलती होने वाली है। ओके, तो आपका काम है बस सपोर्ट लेवल ड्रॉ करो, इन उस पे आने के बाद जैसे ही बाइंग का सेटअप बनता ट्रेड करो। स्टॉप लॉस गया, जाने दो, एक बार गया, री एंट्री करेंगे सेकेंड टाइम, जाने दो, थर्ड टाइम री एंट्री करेंगे, जो कि मेरे साथ हुआ है। मैंने 2 बार स्टॉप लॉस दिया, बाहर निकाल दिया मुझे, थर्ड टाइम चला ना। सो इतना अपना को क्लियर रखो। मैंने सेंटीमेंट डिसाइड कर लिया, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ किए जहाँ पे कहाँ पे गोल्ड लाइक एकदम लंका लगने वाली बड़े लोगों की। अब मुझे बोल रहा है कि गोल्ड ऊपर जाने वाला है बिगर टाइम फ्रेम, आओ छोटे टाइम फ्रेम पे लेवल ड्रॉ करो, ओनली बाइंग की साइड ट्रेड करना है। एक बार नहीं चलेगा, दूसरी बार नहीं चलेगा, तीसरी बार चलेगा, ये समझ गए। अब आता है कि वो लेवल कैसे निकालें जहाँ से एक्चुअली लाइक रिएक्ट करने वाला वो आपको चार्ट के ऊपर दिखाई देगा। अगर आप कोई डेटा डेटा पढ़ने लग गए तो आप डेटा ही पढ़ते रह जाओगे, ये मोमेंटम नहीं मिलने वाला। सो मेरे अकॉर्डिंग जितना चार्ट को सिंपल रखोगे विदाउट एनी रंगोली ऑन चार्ट, उतना अच्छा है। आपको नहीं लग रहा है कि ये जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है? अब इसको मैं 2 तरीके से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। एक लेवल मैं इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ, अब ये मैं आपको इसका साइकोलॉजी बताऊंगा। ये लेवल है एक ओवरऑल लेवल, एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में। फिर निकालूंगा मैं एग्जैक्ट लेवल जो कि मैंने कल आपको ड्रॉ करके दिया था। एग्जैक्ट कौन सा था? ये वाला। ये बहुत छोटा लेवल हो गया। आज का लेवल बहुत बड़ा लेवल है, मतलब अभी मैं समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, इसलिए ये बहुत बड़ा लेवल है। कल मैंने आपको ये लेवल ड्रॉ करके दिया था, तो इस पॉइंट पे आएंगे कि ये मैंने कैसे ड्रॉ किया। उससे पहले आपको समझाता हूँ ये वाला लेवल कैसे मैंने निकाला। हर एक चीज़ स्टेप बाय सीखेंगे तब आप समझोगे। तो ये मैंने कैसे निकाला, इसका बहुत सिंपल आंसर है कि गोल्ड जब यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ये सब चीज़ें हैं। तो मैं इतना डेटा इस पॉइंट से पहले पहले डेटा देख रहा हूँ। तो आपको दिख रहा है कि जब मार्केट यहाँ पे आके ऊपर जाना स्टार्ट किया था तब हमें जो लोअर विक मिल रही है वो यहाँ पे ये वाली है। इसका मतलब जो मैंने नीचे का लाइन लिया दैट इज बेस्ड ऑन दिस विक्स, समझ गए। अब आप बोलोगे अपर मैंने किस पॉइंट पे लिया, तो आप देखो 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पे। कुछ दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, किधर गया, ये देखो, ये कैंडल ऐसे होते हैं ना, इनको अगर आप इनको मिस कर गए तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। ये क्या कैंडल है मुझे बोलो, ये क्या कैंडल है? आप बाकी सारी कैंडल्स देख रहे हैं, बहुत नॉर्मल कैंडल। देखो यहाँ पे एक कैंडल है बड़ी सी लाल जिसमें एक अपर साइड में विक है, अगली वाली ग्रीन कैंडल बहुत नॉर्मल कैंडल है, उसके बाद नॉर्मल कैंडल है, यहाँ पे नॉर्मल कैंडल है, ये सब नॉर्मल कैंडल है। ये क्या कैंडल बन गई भाई कि बीच में बॉडी भी है, ऊपर भी विक है, नीचे भी विक है? क्या ये एबनॉर्मल कैंडल नहीं है? आपको ये आइडेंटिफाई करना है कौन सी वो कैंडल है जो एबनॉर्मल कैंडल है। अगर कोई कैंडल एबनॉर्मल दिखती है मतलब वो एबनॉर्मल लोगों ने ही बनाई है। एंड कौन होता है एबनॉर्मल लोग? बड़े लोग जिनकी लंका लगने वाली होती है। नाउ यू विल अंडरस्टैंड एबनॉर्मल लोग कौन होते हैं, जिनकी लंका लगने वाली होती है। इसका मतलब इस कैंडल के पीछे कुछ तो राज है। आपने हैरी एंड पॉटर वो देखी सीरीज हैरी एंड पॉटर, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, फिर आपको समझ में आएगा चीज़ें कि कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने क्या किया, इस कैंडल का जो मुझे लेवल मिलता है वो लेवल निकालूंगा। तो अगर देखा जाए तो इस कैंडल के बेस पे भी मैं एक लेवल निकाल सकता था, डेट इज दिस लेवल। एक बार छोटा करता हूँ इसको, हाँ देखो, इस कैंडल के क्लोजिंग एंड ओपनिंग के बेस पे, तो समझ में आ रहा है। इस कैंडल का ऊपर ओपनिंग है यहाँ पे, ये क्लोजिंग है। देखा जाए इस कैंडल के बेस पे हम बहुत कुछ चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट है। आपको पता है गोल्ड हमेशा लिक्विडिटी लेके जाता है। अगर मैं ये लेवल, अगर मेरे पास सिर्फ ये डेटा भी होता, इससे पहले का डेटा, तो भी मैं ये लेवल ड्रॉ करता। एंड मुझे पता है जब ब्रेक डाउन हो रहा है तो मुझे यहाँ पे सेल नहीं करना है, बाई करना है, बिकॉज ये लेवल का लिक्विडिटी ड्रॉ हो रहा है। इसका लिक्विडिटी होने के बाद फिर ऊपर जाएगा। यस, आपने करेक्ट लिखा है ऑपरेटर। सेकेंड टाइम फिर से आया ये लेवल के, एंड आपको पता है गोल्ड लिक्विडिटी लेके मूव करता है। इसका ब्रेकडाउन हुआ तो मुझे सेल नहीं करना है, मुझे बाई करना है।
थर्ड टाइम इसी लेवल पे आया तो आपको पता है मुझे यहाँ पे सेल नहीं करना है, मुझे बाई करना है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया एंड दिस वॉज द फुल रीज़न क्यों हम यहाँ पे इसी पॉइंट पे ही बाइंग किया। अब मिल गया आपको माइक्रो लेवल मेरा, एक मेजर लेवल ना ड्रॉ करके माइक्रो लेवल मिल गया ना, समझाया मैंने। ये जो कैंडल है, ये कैंडल जो है सबकी करता धरता क्या बोलते हैं ना, ये है वो कैंडल। यस, इसने सबकी लंका लगाई है। इसी के बेस पे मैंने वो लेवल निकाला है, इसी के बेस पे ये हमारा ट्रेड चल रहा है। मैं बोलते बोलते थक गया, मेरा गला दर्द हो रहा है एंड आई थिंक आज मैंने आपको कुछ ऐसा सिखा दिया जो आपको लोग लाखों भी नहीं बोलूंगा सिखा ही नहीं सकते भाई। किसी को आए तो सिखाए ये चीज़। इनफ फॉर टुडे। ये सर के ऊपर से जा रहा है।